नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं राघवन सिंह राठौर। इस वक्त हम संस्कारों की नगरी जबलपुर में है और जबलपुर में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। इस पद यात्रा में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी एवं केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी शामिल हैं और कहीं ना कहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं केंद्रीय महासचिव के साथ 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर गए हैं। नशा मुक्ति को लेकर हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार लगातार यहाँ पर क्या लगता है जो नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है, संस्कारों का यहाँ पर जबलपुर कहा जाता है, लेकिन नर्मदा तट पर ही यहाँ पर शराब की दुकानें खुली हैं और शराब की दुकान से ही शराब एसोसिएशन के नाम से यहाँ पर शराब खोली गई है। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से आज पूरा देश भगवान राम का जो 1 वर्ष पूरा हुआ है उसका पूरा उत्सव मना रहा है। हमने राम का संदेश लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन माता आदि शक्ति जगह जननी जगदम्बा की कृपा से परमहंस योगीराज श्री शक्तिपति महाराज के आशीर्वाद से इस संस्कार धानी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे नशे का कोई काम नहीं होना चाहिए। ये संस्कार धानी ये धानी तब बनेगी जब ये पूरा जिला नशा मुक्त जिला घोषित होगा। जबलपुर में लगातार आप शहर में भी हो या फिर गांव में हो, लगातार नशे का अवैध नशे का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जगह जगह अंडे की दुकानें हैं, जगह जगह शराब की दुकानें खुली हो शहर के अंदर, इसको क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये धीरे धीरे बंद होना चाहिए। इसी के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन डोर टू डोर कैंपेन कर रहा पूरे भारत में। जबलपुर में एक जन जागरण ऐसी यात्रा निकाल के पूरे भारत में संदेश भी दे रहा है कि अगर हम नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। लगता है भगवती मानव कल्याण संगठन से अभी तक भगवती मानव कल्याण संगठन कितने जिलों में आप देख सकते हैं तो स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी का स्वागत किया जा रहा है, केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या लगता है कितने जिलों में काम कर रहा है भारत में भगवती मानव? 172 जिलों में। तो आप देख सकते हैं 172 जिलों में भगवती मानव कल्याण संगठन यहाँ पर लगातार यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इस नशा मुक्ति पद यात्रा में कई हजार लोग जबलपुर की सड़कों पर उतरे हैं। और सबसे पहले मैं जो रथ है वह दिखा दूं, यह शक्तिपुत्र जी महाराज की फोटो से यह देख सकते तस्वीर किस तरह से इस रथ को सजाया गया है। नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा का यह जो रथ है इसको फूल मालाओं से सजाया गया है और सबसे पहले नशा मुक्ति के यहाँ पर जो रथ है वो आगे चल रहा है। यह जो रथ है नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा का सबसे पहले यह रथ चल रहा है। इसके पीछे पर भगवती मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा भी चल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय महासचिव का। लगातार यहाँ पर जो नशा मुक्ति पद यात्रा निकाली जा रही है, जबलपुर के लोग यहाँ पर फूल मालाओं से केंद्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय महासचिव इस नशा मुक्ति पद यात्रा की यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है संस्कार धाम की नगरी कहा जाता है जबलपुर को, लेकिन नर्मदा तट पर सरकारी शराब की दुकान खुली और तो ठीक है, सरकारी दुकान है जो मां नर्मदा के एसोसिएशन के नाम से। आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जबलपुर को एक आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच में मां नर्मदा के भक्त हैं, अगर सच्चे भक्त हैं, तो मैं आज आह्वान करना चाहती हूँ जबलपुर वालों का कि आप लोगों के लिए ये शर्म की बात होनी चाहिए कि नर्मदा जी के नाम पे, हमारी मां नर्मदा, मां रेवा के नाम पर शराब की दुकानें चल रही हैं। ऐसी शराब की दुकानें चाहे वैध हो और चाहे शासन द्वारा चलाई जा रही हो, उनको तुरंत बंद करवाना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से भी जबलपुर वालों का आह्वान करना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी रेवा माँ के सच्चे भक्त हैं, सच्चे बच्चे हैं, तो उनको आगे आना चाहिए और इस तरह की दुकानों को बंद करवाना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला जी का। जगह जगह यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है और इस भीड़ ने जगह जगह बड़ी संख्या में पहुंचकर यहाँ पर इस नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब, नशा मुक्ति यात्रा जबलपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत सही यात्रा है, कम से कम नशा मुक्त होना चाहिए शहर, नशे से बहुत अपराध होते हैं। नर्मदा तट पर शराब की दुकानें खोल दी गई जो संस्कार वालों का क्षेत्र कहा जाता है, सरकार ने ठेका दे दी, क्या कहेंगे आप? नर्मदा जी से शराब की दुकानें दूर होनी चाहिए।
आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर सिद्धाश्रम चेतना आउट जी उनसे बातचीत करेंगे। यह रैली निकाली जा रैली का उद्देश्य क्या है? यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि हम नशा को बंद कर सके, मांसाहार को बंद कर सके और पूरे जबलपुर को संस्कारवान बना सके, क्योंकि इस धरती का नाम संस्कार नदी है और यहाँ ये माँ नर्मदा की गोद में, और माँ नर्मदा अगर इसके माँ नर्मदा की गोद में है तो ये संस्कारवान होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मोदी जी से क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी से मैं ये कहूँगी कि पूरे देश भर को नशा मुक्त करे, मांसाहार मुक्त करे, कि लोग नशा ना करे, मांसाहार ना करे और चरित्रवान जीवन जिए। और यह सिद्धाश्रम चेतना आउट थी और इन्होंने किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी से शराबबंदी की मांग की है। नशा मुक्ति पदयात्रा निकल रही है आपके यहाँ शहर में, क्या कहेंगे आप इसके लिए? कहना चाहेंगे अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझे इस चीज़ को, नशे से मुक्त हो। शक्ति पूज्य जी महाराज की दिशा निर्देशन में लगातार यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है और आपकी नर्मदा तट पर शराब की दुकानें खुली होंगी, इसमें क्या कहेंगे आप? सभी से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि सब नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहें। जी। पूरे शहर के अंदर जगह जगह अवैध शराब की दुकानें गली गली में बिक रही है, अंडे की दुकानें खोल ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने मांस की दुकानों को बंद का ऐलान किया था, फिर भी जबलपुर में बिक रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए आह्वान किया जा रहा है जबलपुर वालों का। मैं कुछ हद तक यहाँ के जैन समाज को भी अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से अभी भी जबलपुर में बहुत जगहों पर मांस का बिक्री बंद हो रही है, शराब नहीं बिक पा रहा है। इस प्रकार से लगातार स्वागत पूरे यहाँ पर जबलपुर में लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं आप किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हैं लगातार स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आप लोग लगातार जबलपुर में स्वागत किया जा रहा है नशा मुक्ति रैली का, क्या कहें? जी, श्री खेरमाई दुर्गा मंदिर अध्यक्ष अनिल सोनकर। ये स्वागत कर रहे हैं आप लोग किस प्रकार से नशा मुक्ति पदयात्रा, हजारों लोग जबलपुर को नशा मुक्त करने के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे आप इस संस्था के लिए? नशा बंद होना चाहिए, तम्बाकू छूटना चाहिए। इस संस्था के लिए क्या कहेंगे जो आज लाखों लोग? हमारा जितना होगा उतना सहयोग करेंगे। आप क्या कहेंगे नशा मुक्ति पदयात्रा? बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। हम भगवान से यही विनती करते हैं कि पूरा देश नशा मुक्त हो, क्योंकि नशे से पूरा सिर्फ देश बर्बाद नहीं होता, घर भी बर्बाद होते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, बीवी अच्छी औरतें विधवा होती हैं। हम भगवान से यही विनती करते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और नशा किसी की भी हालत में किसी की जिंदगी बर्बाद ना करे। धन्यवाद। ये देखिए लगातार स्वागत, मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगातार स्वागत किया जा रहा है। लोग यहाँ पर इस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, यह पूरा देश देख रहा है कि पूरा देश चाहता है कि हमारे यहाँ भी यह नशा मुक्ति पदयात्रा निकाली जा सके। जबलपुर में आज इतनी बड़ी रैली निकाल पा रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे इस रैली के माध्यम से क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, रैली के माध्यम से लोग भी देखेंगे कि आज हमारे पीछे जो ये 7-8 हज़ार लोग आप देख रहे हो पूरी यात्रा में चल रहे हैं पीछे तक, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने अगर देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं नशा छोड़ा है, और इस रैली के माध्यम से वो समाज को दिखाना चाहते हैं कि नशा छोड़ने के बाद गुरुवर के आशीर्वाद से, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से आज हमारा परिवार फल फूल रहा है और बहुत उन्नति कर रहे हैं। और यही संदेश वो समाज को देना चाहते हैं, गली गली घर घर में देना चाहते हैं कि आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए और अपने इस जबलपुर को, अपने इस क्षेत्र को स्वच्छ करिए, ना कि केवल कचड़े कूड़ा करकट से, बल्कि नशे और मांस की दुकानों से भी। लगातार पूरे देश में बड़ी बड़ी संस्था है, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, लेकिन शक्ति पूज्य महाराज के ही दिशा निर्देशन में जब जबलपुर नशे से ग्रसित हुआ तब आप लोगों ने ही आवाज क्यों उठाई? देखिए, बाकी संस्थाओं के बारे में तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो सच में सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो उनको ये चीज़ आवाहन करनी चाहिए थी कि लोग नशा मुक्त हो, नशा मुक्ति के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन केवल और केवल वो अपनी भीड़ बढ़ाने में लगे हुए हैं, जैसा चल रहा चलता रहे। कभी भी अपने शिष्यों को, अपनी संस्था के लोगों को वो ये संदेश नहीं देते हैं कि आप अगर मेरे संस्था में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये बुराइयां छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन हमारे परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी को तो भगवान का कहना है कि अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मेरा शिष्य बनना है, तो आपको अपने को नशा मुक्त, मांसाहार
अच्छाइयों का रास्ता पकड़े, उसके बाद ही मेरे शीशे बने। मुझे हमारी संस्था गुरुदेव जी के निर्देशन में ये कहना चाहती है कि हमारे लिए 100 कौरवों से 5 पांडव अच्छे हैं। सरकार शराब की ठेकों की ठेका दे रही है सरकार, लेकिन आप लोगों ने बंद कराने का ठेका क्यों ले रखा है? देखिए, सरकार दो तरफ है। एक तरह से कहना चाहिए कि सरकार का जो चेहरा है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ वो नशा मुक्ति के जगह जगह पे केंद्र खोल रहे हैं और दूसरी चीज नशे की बहुत सारी दुकानें खुलवा रहे हैं, जिससे कि लोग अपने विवेकहीन हो जाए, उनका विवेक नष्ट हो जाए, वो अपने अच्छे और बुरे की पहचान ना कर पाए और वो उनको वोट देता रहे, वो अपने वोट बैंक बढ़ाती रहे। बस वो इतना ही चाहती है। वो केवल और केवल समाज को जहर पिला रही है और कुछ नहीं। तो आपने देखा है भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष पूजा शुक्ला थी और लगातार हमने पूजा शुक्ला जी से तमाम तरीका के सवाल पूछे हैं और इस नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ की सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर नशा मुक्ति के क्षेत्र में लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन अब नशा मुक्ति जबलपुर खुशहाल जबलपुर को लक्ष्य को लेकर अब जबलपुर की सड़कों पर उतरा है और एक नशा मुक्ति का बड़ा पूरे शहर में भ्रमण करके संदेश दे रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो श्री शक्तिपुर जी महाराज की शिष्या है वह त्रिशूल लेकर चल रही है रथ के पीछे पीछे। आप लोग क्यों चल रहे हैं त्रिशूल लेकर? हमारे शक्तिपुत्र महाराज ने त्रिशूल का आगमन किया है, जो हम लोग रथ के पीछे त्रिशूल लेकर चल रहे हैं। आप शक्तिपुर जी महाराज ने यह त्रिशूल लेकर जो कहा है, क्या कहेंगे आप? हमारे गुरुवर ने कहा है कि त्रिशूल माँ का एक शस्त्र होता है जिससे हमें शक्ति मिलती है, जिसके उपाय से हम जो अनीति अन्याय अधर्म कर रहे हैं उनको सबक सिखा सकते हैं। इसीलिए आज हम इस त्रिशूल के माध्यम से समाज को ये उद्देश्य देंगे कि नशे मांसाहार से मुक्त माँ के आशीर्वाद के साथ आज हम इस पद यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप पद यात्रा को त्रिशूल लेकर रथ के पीछे? शक्तिपुत्र महाराज जी ने यह त्रिशूल नारी शक्ति की बचाव के लिए भी दिया हैगा कि नारी शक्ति पर जितने अत्याचार हो रहे हैं तो वो अपने इससे आपके गुरु का नाम क्या है? श्री शक्तिपुत्री महाराज जी। यह जो नशा मुक्ति पद यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इसको आप? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जबलपुर को नशा मुक्त में जबलपुर में ज्यादा अभी नशे का व्यापार बढ़ रहा है, इसके लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। आप लोग कितने खुश हैं इस यात्रा? बहुत खुश है इससे, बहुत खुश है, बहुत खुश है इससे। श्री शक्तिपुर जी महाराज के दिशा निर्देशन में यह नशा मुक्ति जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। यह जबलपुर संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। जबलपुर नशा मुक्ति जबलपुर खुशहाल जबलपुर को लेकर यह विशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। नशा मुक्ति पद यात्रा में लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अजय अवस्थी जी से पूछेंगे, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आप क्या कहेंगे, बताइए। हम उसका अखंड विरोध करते हैं और मैं मोदी सरकार से मुझे अब मेरा निवेदन है, आग्रह है कि वहाँ के होने वाले एक एक अत्याचार पुरजोर उसका बदला लेना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। क्या लगता है नशा मुक्ति पद यात्रा में आपका जगह जगह लोग पूरा जबलपुर सड़कों पर उतरा है देखने के लिए और आपका जबरदस्त का स्वागत कर रहा है, क्या कहेंगे जबलपुर वासी? नहीं, बिल्कुल संस्कार धानी है, लग रहा संस्कार धानी है। जबलपुर को नशा मुक्त और जिला घोषित कर दो तो पूर्ण रूप से संस्कार धानी बन जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि नशा मुक्त, हम लोग बड़े परेशान हैं। जब लोगों से पूछा गया नशे से परेशान है या नशा कैसे बंद होगा, ये सरकार को ही एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सरकार नहीं उठाती है तो एक दिन समय ऐसा ला देगा भगवती मानव कल्याण संगठन की सरकार को बाध्य होकर मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो कलश आप देख सकते हैं स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय महासचिव का सिद्धाश्रम चेतना अरुण जी का यहाँ पर जबरदस्त का स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पर शक्तिपुर जी महाराज की तस्वीर को यहाँ पर लोग सजा कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिद्धाश्रम चेतना अरुण जी हैं जो सिद्धाश्रम चेतना है, उनसे बातचीत करेंगे। इस नशा मुक्ति पद यात्रा का क्या उद्देश्य है, क्यों निकाल रहे हैं?
ये नशा मुक्ति पदयात्रा इसलिए हम निकाल रहे हैं कि हम लोग शराब बंद कर सके, शराब की दुकानें बंद कर सके, नशा बंद कर सके, इसलिए हम लोग ये नशा मुक्ति पदयात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की माता आदि शक्ति जय जननी जगदम्बे माता की आप सबको मेरा जय माता की, जय गुरु की। ये संस्कार धानी है, ये संस्कार धानी जगह है जहाँ पर हमें नशा मुक्त का अभियान चलाना है। ये संस्कार धानी जगह है जहाँ पर हमें नशा मुक्त अभियान चलाना है। ये नर्मदा नदी है यहाँ पर जहाँ पर हमें मांसाहार मुक्त जीवन अपनाना है, चरित्रवान जीवन अपनाना है। और ये संस्कार धानी जगह को हमें, जैसे शराब दुकान खुली है उन्हें हमें बंद करवाना है। और ये जो संस्कार धानी जगह में शराब की दुकान, मांसाहार की जो वो है उसे हमें बंद करवा के चरित्रवान जीवन चलवाना है। जय माता की। बोले माता की शक्ति जगह जननी जगदम्बे माता की, बोलो बुद्ध भगवान की। संस्कार धानी जबलपुर के उपस्थित मेरे समस्त परिवार के लोगों को जय माता की, जय गुरुवर्षी। मैं भारत के कई इलाकों में मैं यात्रा कर रहा हूँ लगातार। अभी पहले मैंने दिल्ली की, इसके बाद नेपाल में मेरी लगातार यात्राएं चल रही हैं। लेकिन इतना अद्भुत नज़ारा, ये पहली यात्रा है, बहुत ही आनंद आया। जबलपुर संस्कार दानी है, जबलपुर की सड़कों पे चलकर ये मालूम हुआ, अगर शासन इसको नशा मुक्त जिला घोषित कर दे ये पूर्ण रूप से संस्कार धानी बन जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये यात्रा एक संदेश है, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। और जब तक हमारे कदम नहीं रुकेंगे, जब तक मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश को पूर्ण नशा मुक्त प्रदेश घोषित नहीं कर सकती। और मेरा ये मानना है, विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनेगा जब तक कि भारत का युवा नशा मुक्त नहीं होगा, तब तक कि भारत का विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ये शुरुआत है, इसी तरह हम लोग को निरंतर प्रयास करते रहना है, डोर टू डोर कैंपेन करते रहना है। इस जबलपुर से यात्रा प्रारंभ होकर आगे कई जिलों में भी यात्राएं होंगी, ऐसे हमको आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर बहुत बहुत आपका विशेष धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी कि इतना आप तन्मयता के साथ, यही चेतना का प्रवाह है, यही गुरुवर की ऊर्जा है। अभी किसी को बोल दो तो 2 किलोमीटर का, ये भैया बहुत थके रहने दो, लेकिन हमारे छोटे छोटे भाई छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं, यही गुरुवर की चेतना का आशीर्वाद है। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की। सर्वप्रथम गुरुवर का शुभ आशीर्वाद, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। और साथ ही बहुत आप लोग भी बहुत थक गए, बहुत लंबी यात्रा की। आह्वान किया जबलपुर वालों का, संस्कार धानी वालों का, कि वे नशा मुक्त हो सके, जिस तरह से आप सभी लोग नशा मुक्त हुए हैं। ये यात्रा हमारी यहाँ नहीं रुकेगी। इस यात्रा के माध्यम से हमने न केवल समाज को यह संदेश दिया कि हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान होना चाहिए, साथ ही सरकारों को भी यह संदेश दिया कि जिस तरह से आज लाखों लाखों गुरु भाई बहन गुरुवर श्री के आशीर्वाद से, माता आदि जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से नशा मुक्त हुए हैं, और हजारों हजारों स्थानों पर हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब के कारोबार को बंद किया है। यह यात्रा यहाँ रुकेगी नहीं। यह तो अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत यात्रा बाकी है। अगर उन्होंने समाज को, देश को नशा मुक्त नहीं किया तो निश्चित रूप से भगवती मानव कल्याण संगठन आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से देश को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त करके दिखाएगा।